आपको हम बतलाएंगे परमात्मा को कैसे जानेंगे। जी हाँ, इस भक्ति के मार्ग में परमात्मा प्रेमी बहुत उलझे हुए, अर्थात परमात्मा की खोज में आप लोग बहुत समय से लगे हुए हैं और कुछ लोग अभी भी खोज रहे हैं, यानी कुछ लोगों को तो अभी गुरु ही नहीं मिल रहे हैं। एक बात और है कि गुरु जिनको मिल गए हैं उनको भी अभी परमात्मा नहीं मिला, वो लोग भी खोज रहे हैं। तो इस बात को आप आज समझ लेंगे। पहले तो हम समझाएंगे कि परमात्मा को कैसे जानेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा हमको कैसे मिलेंगे, ये भी शब्द उसी प्रकार से है। पर पहले समझ लो कि परमात्मा होता कौन। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है तो यह गलत फहमी है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा दुनिया चला रहा है तो यह भी गलत फहमी है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा शरीर धारण करके कहीं बैठा है तो यह भी बात गलत है। अगर आपको लगता है किसी मंत्र के द्वारा हम परमात्मा को बुला सकते हैं तो यह भी बात गलत है। और अगर आप सोचते हैं कि हम परमात्मा को ध्यान करके ढूंढ लेंगे तो यह भी बात गलत है। अर्थात किसी भी तपस्या के द्वारा, किसी भी तंत्र मंत्र जाप विधि के द्वारा, किसी भी प्रकार की साधना के द्वारा परमात्मा को आप नहीं जान पाएंगे। परमात्मा को जानने का एकमात्र तरीका है सच्चे गुरु की शरण लेना, सच्चे गुरु के बताए मार्ग में चलना। और सच्चे गुरु का काम है परमात्मा की जानकारी देना, परमात्मा से मिलाना, परमात्मा के दर्शन करवाना। यह काम है सच्चे गुरु का, भेदी गुरु का। और जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक परमात्मा को जानना नामुमकिन है। आप कभी नहीं जान सकते क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। साथियों, इस दुनिया में, संसार में बहुत सारे जीव परमात्मा की भक्ति में अपना जान भी दे चुके हैं, लेकिन परमात्मा किसी को नहीं मिला। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जीवों का उद्धार करने के लिए, यानी आप लोगों की आत्मा की शांति के लिए सत्य ज्ञान संसार में प्रकट किया, जो ज्ञान संसार में नहीं था। क्या नहीं था? परमात्मा को जानने वाला कोई संसार में नहीं था। तो सदगुरु कबीर साहब एक स्वयं सिद्ध आत्मा मानी जाती है, जो किसी भी स्वरूप धारण में, किसी भी स्वरूप को धारण कर सकती है और आपसे मिल सकती है। पर स्वरूप जो धारण करता है वो परमात्मा नहीं है। अभी दुनिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि कबीर परमात्मा है, क्योंकि कबीर का जन्म नहीं हुआ। प्रकट हुआ तो जन्म नहीं माना जाता। प्रकट होना क्या जन्म नहीं है? प्रकट होना भी एक प्रकार का जन्म है। इसको हम क्या कहते हैं? इच्छा शक्ति। सदगुरु कबीर साहब स्वयं इच्छा शक्ति स्वरूप धारण प्रकट होते हैं और वो चीज संसार को बतलाते हैं जो कोई नहीं जानता। तो इस संसार में आपने बहुत सारे वेद शास्त्र ग्रंथ, जितने मंत्र दुनिया में लोग बतला रहे हैं ना, वो सब आप YouTube में खोज लेंगे, आपको मिल जाएगा। ध्यान कैसे लगाते हैं वो भी मिल जाएगा। सारा संसार का ज्ञान आपको मिल जाएगा। पर परमात्मा को जानने वाला तरीका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग जितना बतलाएंगे उतना गलत होगा।
और जो गुरु आपको परमात्मा से मिला देता है, परिचय करवा देता है, वो गुरु सही है। और ऐसा गुरु अगर आपको चाहिए कि परमात्मा से मिलाने वाला गुरु होना चाहिए, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ का दरवाजा आपके लिए खुला है। साधना करने के लिए तैयार हो जाइए। और आपको लगता है कि ढूंढने में मिलेगा, एक बात बताओ, आपको परमात्मा मिल भी गया, आप कैसे पहचानोगे? लाल रंग, किसी ने कह दिया लाल रंग, चलो लाल रंग में कितनी वैरायटी होती है। किसी ने कह दिया प्रकाश है, कितने प्रकार के प्रकाश होते हैं, कौन सा प्रकाश? सफेद में भी कई प्रकार के सफेद होते हैं, डार्क है, लाइट है, मीडियम है, थर्ड है, ये सब होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस बात का निर्णय नहीं करेंगे कि परमात्मा ऐसा होता है, क्योंकि इस बात का निर्णय सदगुरु कबीर साहब कर चुके हैं। कैसा होता है ये भी कर चुके हैं, और क्या है ये भी कर चुके हैं। यानी आदि अनादि मुक्ति पद में क्या है, जब आप जुड़ जाएंगे ना, कैसा होता है वो मिल जाएगा, तब आप उसका प्रैक्टिकल करना। वह एक अविनाशी सत्ता है, वह सर्वव्यापी सत्ता है, वह निर्विकार सत्ता है, वह निद्रा से बाहर है, यानी सोना जागना उसका कार नहीं है, वह न जिंदा है न मुर्दा है। कुछ ऐसी बातें परमात्मा में हैं, जानने के बाद में इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है। आपके जर्रे जर्रे में है, यानी हर जगह में है वो, हमारे कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, गुरु ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप परमात्मा को जान सकते हैं। और अगर गुरु कह रहा है कि ये मंत्र जपो, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, तो इस अंधेर नगरी से आपको निकल जाना है और आपको पढ़ना है वो बीजक जिसमें कबीर साहब के सच्चे उपदेश है, जिसमें सत्य मार्ग है, और उसी सत्य मार्ग में चलकर आपको मंजिल प्राप्त हो सकती है। मनमाने आचरण रखने से ना तो आपकी भक्ति पूरी होगी और ना जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। तो आपको घर बैठे बीजक मिल सकती है, बस उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपनी तरफ से जो भेंट होती है वो करनी होती है। उसके द्वारा, उसके बदले आपको बीजक घर बैठे मोबाइल में मिल जाती है। आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इस दुनिया के पाखंडियों को कि कितना जाल कबीर पंथ में बिछाया गया है। जो गलत था उसे सही बनाकर आपके सामने रखा गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।